की बड़ी खबर, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वित्त मंत्री ने एक और राहत पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी के लिए 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त आवंटन, नॉन मेट्रो शहरों में मेडिकल इंफ्रा के लिए 50,000 करोड़ का पैकेज। इसके अलावा और भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। तमाम डिटेल्स लेंगे हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये बताएं हमें कि बहुत बेसब्री से इंतजार था सेकेंड वेव में प्रभावित हुए लोगों और सेक्टर्स के लिए राहत पैकेज लाने की गुहार हो रही थी सरकार की तरफ से भी। बताएं ईसीएलजी सेक्टर और साथ ही हेल्थ सेक्टर को लेकर क्या अहम बड़े ऐलान हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि हर बार की तरह सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले आपको बताया कि इस बार के राहत पैकेज में क्या घोषणा होने वाली है, और वही हुआ। इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन जो स्कीम है, उस स्कीम में सरकार जो 3 लाख करोड़ रुपए की सीमा थी, उस आवंटन को बढ़ा करके सरकार ने 4.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। तो जिन जिनको इमरजेंसी क्रेडिट लेने की जरूरत थी, उनको अब ज्यादा पैसा मिल पाएगा। लेकिन इसके अलावा कई सारे करीब 8 सेक्टर के लिए सरकार ने अलग अलग ऐलान किए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है, जो 8 महानगरों को छोड़ दिया जाए। तो दूसरे शहरों में, छोटे मझोले शहरों में अगर कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनाता है तो, या फिर वो पुराने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करता है, तो सरकार उस पर लोन देगी और उसकी गारंटी लेगी। नए के लिए 75% लोन की गारंटी लेगी, पुराने के लिए 50% लोन की गारंटी लेगी। इतना ही नहीं, सरकार ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की, वो है 23,220 करोड़ रुपए देगी पब्लिक हेल्थ के लिए, जहां पे खास तौर से छोटे बच्चों के लिए पेडियाट्रिक वार्ड बनाने के लिए, बेड बनाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वहां भी सरकार लोन गारंटी स्कीम देगी। इसके अलावा कई सारे सेक्टर है जहां पे ऐलान हुए हैं। बिल्कुल, उन्हीं की बात करेंगे। हेल्थ सेक्टर के अलावा बताएं कि और कौन से मुख्य सेक्टर रहे जो सरकार के फोकस में थे। मुझे लगता है हेल्थ सेक्टर के अलावा सबसे बड़ा सेक्टर वो है टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण ऐलान हुए हैं। उसमें 2 तरह के ऐलान हुए। एक ऐलान हुआ है जो 11,000 करोड़ रुपए सरकार देगी। वो 11,000 करोड़ रुपए जो सरकार देगी, उसकी खास बात यह है कि जो टूरिस्ट हैं छोटे छोटे मझोले स्तर पर, वो 1 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हैं, फ्री और गारंटी फ्री लोन ले सकते हैं। किसी भी तरह कोई गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। 1 लाख तक का लोन लेकर के अपने कारोबार फिर से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रेवल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसको टीटीके कहते हैं, टीटीएसके कहते हैं, वो चाहे तो 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। उनको किसी भी तरह की गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। तो ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर को वाकई इस बार छूने की कोशिश की गई है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है कोरोना की वजह से। इन सब के अलावा ब्रॉडबैंड के लिए 19,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो थी, इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई 31 मार्च 2022 तक के लिए। इतना ही नहीं, बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की जो पीएलआई स्कीम थी, उसको भी बढ़ा करके 2025-26 तक करने का फैसला लिया गया। कमो बेश हर सेक्टर को कोशिश की गई छूने की, लेकिन हेल्थ और टूरिज्म सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए, समझाने के लिए। तो वित्त मंत्री ने राहत पैकेज का ऐलान करते हुए ये तमाम बड़ी बातें